हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज औसत का रिवीजन वाला पार्ट। यानी और इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो सिर्फ आप एक ही वीडियो देखेंगे तो औसत के सारे सवाल आप लगा लेंगे बड़े आसानी से, और सभी प्रकार के औसत के इसमें सवाल इंक्लूड रहेंगे। ठीक, चलिए पहला सवाल है, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को 46 पढ़ा गया, तो अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक, देखिए 36 विद्यार्थी का औसत कितना अंक था? 52। लेकिन बाद में पता चलता है कि 64 की जगह पे क्या पढ़ लिया गया था? 46 पढ़ लिया गया, तो माध्य गलत ही ना निकलेगा, सही नहीं ना निकलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 64 की जगह 46 लिख दिया। ठीक, चलिए तो उससे पर हम निकाल लेंगे 46 विद्यार्थियों का औसत कुल कितना था। तो देखिए हम लोग को सवाल में क्या क्या मिल गया है, कुल संख्या मिली है विद्यार्थियों की, कितनी है? 36 है। औसत मिला है हमें, औसत कितना मिला है हमें? 52 मिला है। तो औसत का योग हम लोग निकाल लेंगे, एवरेज का योग हम लोग निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकलेगा? कुल संख्या गुणते औसत संख्या, यही ना? निकाल लोगे, क्या होगा? 36 गुणते 52। ठीक, क्या होगा? 36 दूना 72 को 2 हाथ में लगा 7, और 36 बचे 180। 36 बचे 180 होगा ना? ठीक, 180 और 7 187। चलो, यानी कुल योग क्या हो गया? 1872। किस पे? इस वाले पे। ठीक, लेकिन कह रहा है कि बाद में पता चला कि 64 के स्थान पे क्या लिख दिया गया था? 46। तो कितने का घालमेल हुआ है? 18 का घालमेल हुआ है ना? ये 18 का घालमेल क्या हुआ? हमको कितना रुपया मिलना चाहिए था? 64, और दिए तुम कितना? 46 रुपया। बस काहे दिए भाई? हमको वापस करो, मेरा पैसा 18 रुपया वापस करो। लो भैया, हमने तुम्हारा 18 रुपया वापस कर दिया। यानी तुमको 18 रुपये कम मिले ना, तो तुम्हारे जेब में 18 रुपये उसने दे दिया, तो कितना हो गया जी? पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? तो 1872 में 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 90। 1890। अब तुम्हारा औसत कितना होगा? 36। विद्यार्थी कितने हैं? 36 है ना? तो नया औसत क्या हो जाएगा? 1890 अब बटा 36 कितना हो जाएगा? 18 से इसको काट दो, 18 दूना 18 एकम 18 पचे 90, 105 बटा 2, 105 बटा 2 यानी 52.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है आपका, 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना। तो पहले स्टार्ट कर पढ़ना। 11 संख्याओं का औसत 35 है। इसमें क्या दे दिया? संख्या दे दिया, औसत संख्या क्या दे दिया? 11। औसत कितना दिया हुआ है? 35। तो योग निकल जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुणते, अरे संख्या गुणते औसत। संख्या कितनी है आपकी? 11। औसत कितना है? 35। तो कुल कितना हो जाएगा? 385 होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है
प्रथम छह संख्याओं का औसत कितना दिया है? 32। तो योग कितना हो जाएगा कुल? 32 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 3 छक 192 होगा। फिर कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना होगा? अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 37। तो योग कितना हो जाएगा इसका? 37 गुणते होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 212 क्या होगा? 222 होगा। कर लो। 6 सत्ते 42 को 2 हाथ में लगा 4 और 6 अच्छा 22 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। यही ना होगा। कुल 11 कह रहा है, इसमें 6 अंक लग रहा है हमको 12 लग रहा है। दो संख्या क्या है? अधिक है ना, एक संख्या अधिक लग रही है ना। तो इन दोनों का योग कर दो, यानी 192 प्लस 222 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 2 9 2 हाथ में लगा 1 2 1 414। यानी 11 संख्याओं का योग कितना कर रहा है? 385। और यहीं पे 11 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 414। यानी प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या आ रहा है हमारा? 414। यानी कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 2 बार जोड़ी गई है ना। वो संख्या क्या है? कैसे निकालोगे? ये वाला जो है कुल 11 में से इसको घटा दो, यानी 414 माइनस 385 कितना हो जाएगा? 29। यही 29 क्या है? हमारी छठवीं संख्या है जो 2 बार जोड़ दी गई है। कैसे 2 बार जोड़ दी गई है? 1 2 3 4 5 6। ठीक। कुल कितने हैं? 11 है ना। तो फिर अंतिम 11 10 9 8 7 फिर 6 तबे ना। 3 3 6 यानी 6 संख्या के का कल गई? 2 बार जोड़ दे लगे। वही संख्या हमारी। ठीक। चलिए स्टार्ट कर दे। चलो 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। वो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठवीं संख्या याद कर लें। यानी सेम वही सवाल में क्या दिया हुआ है? हमें संख्या दिया हुआ है 9, औसत दिया हुआ है 30। 2 चीज दिया हुआ है। हम योग निकाल लेंगे। योग कितना हो जाएगा? 30 गुणते 9 यानी संख्या गुणते औसत या औसत गुणते संख्या। क्या आ जाएगा कुल योग? 270। यहां से हमें इतना चीज मिला। चलो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 25। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25। टोटल कितनी संख्या थी? 9। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रथम यानी यहां से यहां तक प्रथम होंगे। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? 25। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग भी हम निकाल लेंगे। तो योग निकाल लो। प्रथम 5 संख्याओं का योग निकाल लो। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणते संख्या। औसत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। और संख्या कितना दिया हुआ है? 5। तो निकाल लो। 5 गुण से 125 हुआ। फिर क्या कर रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत। तो अंतिम कौन है? 9 8 7। तो अंतिम 3 संख्याएं का योग कितना है? 3 संख्या है। संख्या कितनी दी हुई इसमें? 3। और औसत कितना दिया हुआ है? 35। तो योग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 105। 3 गुणते
35 35 इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 230। ये बतावे में से कौन ऐसा संख्या जो ना जोड़ल गेल रहला? 6 ना। आ ये संख्या का कइल गइल ना जोड़ल गेल, तो कैसे निकालब हम? हेमे का छठी संख्या जोड़ लिया, हेमे का छठी संख्या ना जोड़ लिया, यानी हेमे से एक घटा दे तो हमके छठी संख्या मिल जाई ना। तो 270 छठी संख्या क्या आ जाएगी? 270 माइनस 230 हो जाए। एकदम बेसिक पैटर्न है, इसी को लगाइए और जल्दी लगेगा आपका, ठीक ना। चलो नेक्स्ट। चलो देखो, छात्रों के 2 कक्षाओं ए व बी मिलाने पर औसत क्रमशः 25 व 40, यानी 2 कक्षाएं हैं, इनका औसत क्या मिला दिया गया? उनका औसत कितना है? ए का 25 है, बी का 40 है, और समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, यानी ए और बी के कक्षाओं को जोड़ दिया गया तो बच्चों का औसत कितना हो गया? 30 हो गया। तो कह रहा है कि ए व बी में छात्रों का औसत अनुपात कितना होगा? ठीक, देखो ये सवाल एलिगेशन पे लग जाएगा, मिश्रण पे, यानी जो ना देखा ऐसे ऐसे वाला लगेला ना, है ये वही पे लगी। लेकिन हमके कैसे पता चल कि वही पे लगी? सवाल है ना ये बढ़िया कि पता कैसे चली कि ये यही पे लगी? ये पे ऐसे लगी कि जब 2 समूह रहे, ठीक, और 2 समूहों की बात वो करे और उन समूहों का एक औसत दे दिया रहा, ठीक ना। यानी जब भी वो 2 समूहों की बात करे, 2 समूहों के जोड़ने और 2 समूहों को तोड़ने की बात करे, तो सवाल किस पे लगेगा? एलिगेशन मेथड पे लगेगा। चलो हम लोग लगाते हैं। ये ए और बी 2 कक्षाएं हैं, ठीक। ए का कितना दिया है औसत? 25। बी का कितना दिया है? 40। इन दोनों का औसत मिला के कितना दिया है? 30। इसमें से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? 10। इसमें से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? 5। आइए बीचवा में क्या रहेगा? अनुपात का चिन्ह लगा देना। तो 10 संबंधे 5 का अनुपात मिला, इसको छोटा और कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 1। यानी अनुपात कितना संबंध हो गया? 2 संबंधे 1। समझ में आया? चलो नोट करो। देखिए सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत 15 मैचों में 33 है, तदनुसार 10 मैचों का औसत 35 है, तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा? अभी ठीक जो पिछला सवाल लगाया है लगभग उसी पैटर्न पे ये भी चलेंगे, ठीक ना। एलिगेशन जो पढ़ा है मिश्रण वाला, ये जो नहीं अभी पढ़ा है जस्ट, इस पे नहीं, ठीक ना। इससे पहले जो पढ़ा है उस पे देख लो। सेम सवाल में क्या दिया है हमें? क्या दिया हमें? एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में, यानी 15 मैचों में, यानी संख्या क्या दे दिया? 15। औसत कितना दिया हुआ है? सवाल में देखना सीखो कि सवाल में क्या दिया और हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक। योग कितना हो जाएगा इसका? 15 गुणते 33 कितना हो जाएगा? 495। चलो उसके बाद क्या कर रहा है सवाल में? 10 मैचों का औसत कितना है? 35। ये तो पहले लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या कर रहा है कि 10 मैचों का औसत 35 है, तो यहां से भी योग निकाल लेंगे। संख्या क्या दिया हुआ है? 10, और औसत कितना दिया हुआ है? 35। तो योग निकाल लोगे 10 गुणते कितना हो जाएगा? 350। और क्या हो गए? और तो ना कुछ कहा था। तीसरी संख्या में क्या कहा था? संख्या दे दिया है 5, औसत पूछ रहा है, यही ना है तीसरी लाइन में। तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा, यही ना कह रहा है। संख्या दे दिया है, औसत पूछ रहा है। क्या कर दोगे इसमें से? 495 से 350 घटा दोगे तो योग हमें मिल जाएगा
इसका योग यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि ये भी योग है, ये भी योग है, और यहाँ से इसका योग मिल जाएगा तो औसत निकल जाएगा। तो 495 में से 350 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 145। 495 में से 350 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 145। 145 क्या है? योग है ना? क्या है? योग है। तो योग है तो हम क्या जानते हैं? योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणते औसत होता है ना? तो योग कितना मिला हमको? 145। इस पे ध्यान देना है सिर्फ। संख्या कितनी है? औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 145 बटा आई का इधर गुणा में है तो इधर ही आई तो 5 में हो जाए। तो औसत बराबर कितना हो जाए? 5 दूना 10 और 5 नवा 29। आंसर हो जाए। तो औसत को निकाल ले जाए कर कितना हो गए? 29। समझ में आए? चलो ठीक, नेक्स्ट। रेडी? देखो सवाल है, दो संख्याओं का औसत क्या है? 8 है। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सवाल में पहला क्या दिया है उसको लिखो। पहला क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का औसत 8 है। संख्या दे दिया आपका, औसत दे दिया, तो दिमाग में क्या बैठना चाहिए तुरंत? योग। उसका योग बैठा दो। 2 गुणते 2 गुणते 8 16 योग निकल गए। अब दूसरी लाइन में पढ़ा क्या कहता? अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया? 3। अन्य 3 संख्याओं का औसत यानी संख्या क्या दे दिया यहाँ पे? 3। औसत भी क्या दे दिया? 3। तो योग क्या होगा हमारा? 3 गुणते 3 9। तो कह रहा है कि इन 5 संख्याओं का औसत बताइए। यानी 5 संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 2 गो संख्या हाई हाई 3 गो मिला के कितना हो गए? कुल 5 गो। कौ गो हो गए? 5 गो हो गए। तो आगे क्या मिल गए? योग मिल गए। लेकर योग का हो गए 16 और 9 25 हो गए। तो औसत का कहा था? 25 पूछा था ना औसत कि एकर औसतवा का बा? औसत निकल जाई। औसत बराबर का हो जाई? योग बटा संख्या। तो योग कितना है? 25 और संख्या कितना है? तो औसत कितना हुई? है ना आसान? चलो देखिए सवाल कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। ठीक, यानी एक व्यक्ति गया है। सवाल में क्या कर रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। सवाल में क्या दिया हुआ है? संख्या दे दी 8 और औसत भार में वृद्धि। औसत भार में वृद्धि दे दिया, दे देला ना? औसत भार में वृद्धि दे दिया। फिर कहते कि उसमें 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे कौन व्यक्ति आवा था? ठीक, यानी जो व्यक्ति गया वो कितने किलोग्राम का था? 56 किलोग्राम का। और जो व्यक्ति आएगा वो कितने किलोग्राम का होगा? 56 से कुछ बेसी हुई तब ना वो आवा था, 2.5 किलोग्राम बढ़ावा था, है ना? यानी 56 से का होके चाहे कुछ बेसी हुई तब ना बढ़ावा था। आज चूंकि कितना बेसी हुई कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में बढ़ा देता 2.5 किलोग्राम का। तो 8 व्यक्तियों में कितना किलोग्राम का बढ़ावा था? 2.5 केजी ना? तो 2.5 किलो बढ़ा दा, कितना बढ़ जाये? 20 ना? यानी ओकर वजन 56 तो रहले होई जोन गइल है उतनी तो बराबर रहल है। तब का रहला? सेम रहा। अगर 56 के 56 रहा तो का रहा? औसत में वृद्धि ना होगा। ठीक ना होगा? औसत में वृद्धि भइल कितना का? 20 का 20 किलो का भइल ना? यानी 20 किलो लइकवा जो आइल आदमी आइल का रहला? 56 से अधिका रहला। यानी 20 किलो 56 से अधिका रहला ना?
तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 56 प्लस 20 यानी 76। समझ में आई? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट बहुत खेल रहे हो तुम लोग ना, चला जा इतनी तो जानकारी रखे के चाहिए ना कि कितना रन बढ़ी, कितना एवरेज बढ़ी, स्ट्राइक रेट का बढ़ी, रन रेट का जानता हो ना? कुल ना जानता हुआ तो थोड़ी बात तू ना जानता हुआ लिखा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच खेलने के बाद, यानी क्या हो गया, 10 मैच खेल लिया, 10 मैच के बाद क्या कैलस? चलो तो 11वां मैच खेले हम, ठीक के बाद 11वें मैच में करन बनैलस 100 रन बनाता। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। तो उसके रनों का औसत क्या होगा? यही है ना? क्या होगा? क्या हो गया? एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच खेलने के बाद 11वें मैच में कितना रन बनाता है? 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। ठीक, 5 बढ़ गया तो उसके रनों का औसत क्या होगा? यही है, कुछ ना। कौन मैच खेल रहा? 10 मैच खेल दिया, फिर 11वें मैच में कितना रन बनेगा? 100 रन बनेगा। कितना औसत बढ़ गए? 5 रन का औसत बढ़ गए, ठीक ना? यानी 5 बढ़ल तो एहू 10 में बढ़ल कि ना बढ़ल? कितना बढ़ल? यही औसत, ये इसका क्या हो गया? औसत हो गया। यानी इस वाले मैच से ठीक एक मैच पहले वाला और कितना औसत बढ़ रहा है, उसको गुणा कर देंगे तो नया औसत हमें मिल जाए। ठीक, समझ में आए? समझ में आया? बेस बता दें, बेस बता दें जो उस दिन हम लोग बेस, चलो बेस देख लो, इसको बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे। 10 मैच खेलने के बाद उसका औसत पता है आपको? सवाल क्या कर रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैच खेलने के बाद 11वें मैच में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। नाना दियालस 10 मैच में उसका औसत कितना है? नाना दियालस क्या हो गए? 10 मैच का औसत होकर क्या मान ले? x। तो योग कितना हो जाए? 10 गुणित x बराबर 10x होई, इतनी तावत है। फिर क्या कहता है? 11वें मैच में कितना रन बनैलस? 100 रन बनैलस। 11वें मैच में कितना बनाया? 100 रन बनाया है। तो 11वें मैच के बाद कितना हो जाए? 11वें मैच में कितना बनैलस? 100 रन बनैलस। ठीक, कितना मैच के बाद? 11 हाई हो गई। ठीक, अब क्या करें? क्या तो उसके औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है ना? उसकी औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? +5 की वृद्धि हो रही है ना? ठीक, 10x रहेगा ना सर? यहाँ पे 10x रहेगा। ठीक, 10x हो जाएगा। और ये प्लस देख लो, एक मिनट रुका, ये देखा 11वें मैच में कितना बनाया? 100 रन बनाया। 10x कहां तक था? इतना योग था उसका। ठीक, अब क्या करेंगे? उसकी औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है? 5 की। यानी पहले क्या था? x। 11वें मैच के बाद कितना बढ़ गया? x प्लस कितने मैच में बढ़ा? 11वें मैच में बढ़ा। ठीक, रन कितना बढ़े? यानी 11 मैच से पहले 10 मैच तक का निकाल देवे के कितना हो? 100 के बराबर हो ना? 11x में कितना हो जाए? प्लस 55 माइनस x बराबर 100। इनमें से घटा था कितना हो जाए? x। 11x में से x घटा 10x। आई इधर चल जाए, 100 इधर का प्लस इधर आई तब, यानी x बराबर का हो जाए 45। ये 10 ना रही, 10x वाला ना, सॉरी ये 10x वाला आएगा ना। योग योग ने निकाल दिया जब मान कर, ये औसत हो गया और ये संख्या हो गई तो योग निकल गया ना। तो यहाँ हम औसत क्यों लिखेंगे? हम इसका भी तो संख्या निकाल, अरे योग लिखेंगे तो क्या ये 10x, तो यहाँ से क्या हो जाए? सिर्फ x। x बराबर क्या हो गए?
45। यानी पहले कितना था? 10 मैचों में औसत उसकी कितनी थी? 45 थी। 45 थी। 11वें मैच में कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया है। तो x + 5 था, 45 + 5 बराबर 50। ये आपका हो गया बेसिक मेथड। और जो वो बताया आपका क्या था वो? शॉर्टकट। क्लियर? समझ में आया? दोनों तरीकों से नोट कर लो। ठीक। तो सवाल क्या कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या बताइए। कह रहे हैं शुरू से हम आप लोगों को कि सवाल क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़िए, समझिए। ठीक ना? पहली लाइन में सवाल में क्या कह रहा है? पहला स्टेप कि 5 संख्याओं का औसत 27। इसमें आपको क्या मिल गया? संख्या मिल गई, औसत मिल गया ना? तो योग निकाल लेंगे। योग कितना हो जाएगा? 5 × 27 135 होगा। अब जाला अगली लाइन में क्या कर? यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए। संख्या कुल कितना रहा? 5। एगो निकाल दे, कुल कितना संख्या का हो जाए? तो संख्या हमके मिल गई। अच्छा, अब क्या कहता? तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो औसत में कितने की कमी हो रही है? औसत में 2 की कमी हो जा रही है। औसत में कमी, औसत में कमी कितना हो जाता? 2 का कमी हो जाता। औसत कितना रहे? 27 रहे। औसत में कितना हो जाता? 2 का कमी हो जाता। यानी पहले औसत कितना रहा? 27। अब कितना हो गए? 2 कम, यानी 25। यानी नया औसत का हो जाता 25। ये दोनों का योग निकाल ले बा, का हो जाए? 4 × 25 बराबर 100। ठीक। तो निकाली गई संख्या कितनी है? यानी पहले रहा 135, निकाल दिया नहीं तो कितना हो गया? 100। कौन संख्या गई है? ठीक। ये हो गए तो हम लोग का बेस तरीका। शॉर्टकट बता दें कुछ ना। कौन संख्या रहा? 5। एक संख्या निकाल दिया नहीं? एक संख्या निकाल दिया नहीं। जा चल जा। कब बचल? 4 को। तो 4 को जो संख्या बचल वो में 2 को कमी होता ना। यानी कितनी कमी होती है टोटल के औसत में? 8 की। 8 की कमी हो रही है। तो ये तो 27 लेके जाते हैं जिन्हें संख्या निकल रहा है। ऊपर से 8 को और ही अपने संग वाले लेके जाती है। तो 27 और 8 जोड़ दा, क्या हो जाए? खत्म कहानी। समझ में आए? ना आए? ना आए? फिर बना के लिख दें, शॉर्टकट ऐसे बना के लिख दें कि हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है? 5 थी, एक क्या हो गया? कम हो गया। तो कितने लोग बच गए? 4। इन चारों लोग के औसत में कितना की कमी हो रही है? 2 की। यानी टोटल औसत में कितना की कमी हो जाएगी? यानी औसत है और आई का संख्या, तो टोटल योग कितना कम हो गया? 8। आई कितना लेके जा रहा है? 27 लेके जा रहा है। तो जोड़ दो, 27 8 35। ठीक।